हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग को कैलकुलस कराने जा रहा हूँ। कैलकुलस में आपका चैप्टर है डिप्रिसिएशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, पूरा आपका क्लास 12 का कैलकुलस जो है आपका 35 मार्क्स का आता है। ठीक है, उसमें से ये आपका जो टॉपिक चला है डिप्रिसिएशन। अगर आपका डिप्रिसिएशन मजबूत है तो आपका सिंपली पूरा इंटीग्रेशन अच्छा हो जाएगा। अगर इंटीग्रेशन अच्छा है तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। मतलब ऑल ओवर बात किया जाए तो कैलकुलस का जो लगभग वेटेज है डिप्रिसिएशन और इंटीग्रेशन, इसमें ज़्यादा नंबर आता है। ठीक है, बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, उसके बाद एओडी आता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब थोड़ा स्टार्ट करते हैं हम लोग डिप्रिसिएशन, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोग फॉर्मूला जानेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा फॉर्मूला। जैसे देखिए इसमें से लिखा हुआ क्या, बेसिक डिप्रिसिएशन ऑफ फॉर्मूले। पहला आपका अलजेब्रिक फार्मूला। अलजेब्रिक फार्मूला ये आप लोग अगर पढ़े होंगे तो x का पावर n, x का पावर n है तो इसका डिप्रिसिएशन होता है n इंटू एक्स का पावर n। ये जो होता है x का पावर, किसी का पावर n है या 2 है तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और पावर में एक घट जाएगा। रूट एक्स का हो जाएगा तो रूट एक्स का आप सीधा कहेंगे 1/2 रूट एक्स। 1/x का होगा आपका -1/x स्क्वायर, कॉन्स्टेंट का 0, x का 1। ये सब आपको बेसिक याद रखना। ठीक है, अभी हर चीज़ निकालना नहीं है, ये मान लो ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तो सीधा आपको याद होगा तो तुरंत लग जाएगा टिक। ठीक है, अब इधर देखो थोड़ा ट्रिगोनोमेट्रिक, इसमें से 6 फार्मूला, जो 6 रेशियो साइन कॉस टेन कॉटेक कॉट सेक कॉसेक। साइन का होता है आपका कॉसेक एक्स है, उधर आपका कॉस का होगा साइन एक्स, टेन का होगा सेक स्क्वायर एक्स, फिर आपका कॉट एक्स का होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉसेक एक्स का होगा माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। देखो ये आपका बेसिक फार्मूला हो गया, ये आपका बेसिक फार्मूला। फार्मूला तो बहुत आएगा आगे, इन्वर्स का आएगा। ठीक है, अगर डिप्रिसिएशन का आपका फार्मूला पूरा याद है तो इंटीग्रेशन में आपका पूरा यूज है जस्ट रेसिप्रोकल। जो इसका इंटीग्रेशन हो डिप्रिसिएशन, जैसे आपका साइन का होगा कॉस, डिप्रिसिएशन हो रहा है उसमें होगा कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो उसमें भी देख लेंगे। अभी आगे थोड़ा यहाँ देखा जाए अलजेब्रिक ऑफ डेरिवेटिव, जैसे होता है ना प्लस, अगर प्लस रहेगा तो प्लस रहेगा। देखो डी यू प्लस माइनस भी, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, डी यू बाई डी एक्स, मतलब सेपरेट कर देंगे। ठीक है, अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट निकल जाएगा बाहर, जो अंदर में उसका डिप्रिशिएट कर देंगे। अब प्रोडक्ट रूल है u इंटू वी फॉर्म, u बाहर v का करेंगे प्लस v बाहर u का डिप्रिशिएट करेंगे। कोसेंट रूल जो होता है u बाई v का फॉर्म होगा, तो जो v होता है नीचे का टर्म वो पहले बाहर, फिर डी यू बाई डी एक्स माइनस यू बाहर, फिर डी वी बाई डी एक्स बाय v का स्क्वायर, जो नीचे है वो v का स्क्वायर। यहाँ देखिए ये थोड़ा सा एग्जाम्पल लिए हैं, 1-2 एग्जाम्पल। x का पावर 16 है, ये हम बताए थे x का पावर n है तो n जो होता है मल्टीप्लाई में आता है पावर -1 हो जाता है, तो पावर 16 है तो 16 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और x का पावर 15 हो जाएगा, पावर 1 माइनस हो जाएगा। यहाँ देखो तो हो गया आपका आंसर का 16, x का पावर 15 आंसर। अब यहाँ लिए हैं y = x² + 2 रूट एक्स माइनस 5। तो देखो जी x² का सीधा देखो 2x होगा, पहले आपका स्टेप लिखना डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये तो लिखना ही लिखना है। अब dy बाई डी एक्स हो गया, x² का हम लोग जानते हैं क्या 2x, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, कॉन्स्टेंट है 5 तो 0 हो गया। तो आपका फाइनल आंसर 2x + x। ये देखो रूट एक्स पॉजिटिव नीचे, अगर ऊपर चला जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अभी हम बेसिक देख रहे हैं। यहाँ देखो इसमें क्या है, जो पहला क्वेश्चन है आपका डिप्रिसिएशन द फ्लोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो पहला जो आपका है साइन ऑफ ax + b, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, y = लेना, y = साइन ऑफ ax + b, ये आपको करना है। अब इसको करना क्या, डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आपको प्रोसेस लिखना है, डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो ये आपका होगा dy बाई डी एक्स,
यहाँ देखो जी डी, अब देखना है यहाँ चेन रूल लगेगा, या तो आप इसको टी मान के कर लेंगे या तो आप सीधा कर सकते हैं। देखो बस ध्यान रखना एंगल आपको जो है उसके रिस्पेक्ट में करेंगे पहले, ठीक है। यहाँ लिखो साइन ऑफ ax प्लस बी बाय, यही आ जाएगा, जो बाहर उसको छोड़ के जो अंदर है उसके रिस्पेक्ट में कर देंगे ax प्लस बी। अगेन देखो जी ये यहाँ आ जाएगा आपका ax प्लस बी बाय dx। अब देखो हम लोग जानते हैं साइन, अब अंदर क्या है उससे हमको मतलब नहीं होना चाहिए, बाहर क्या है साइन, साइन का डिप्रिसिएशन क्या होता है कॉस, तो हो जाएगा आपका कॉस ऑफ ax प्लस बी इंटू ax। अब यहाँ देखा जाए x का होता है 1, मतलब a इंटू 1 हो गया कांस्टेंट, b तो आपका कांस्टेंट है, इसका होगा आपका 0, तो a इंटू 1 मतलब a प्लस 0, a हो गया, तो इसका जो आप फाइनल आंसर होगा a इंटू कॉस ऑफ ax प्लस बी, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। यहाँ देखा जाए एक बात और, अगर मान लो ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव आ गया तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल से आपको ये करना है, साइन का डिप्रिसिएशन होता है कॉस, जो एंगल उसको रख देंगे और x के साथ जो आपका कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम जानते हैं साइन का होता है कॉस, तो कॉस ऑफ ax प्लस बी। आपका देखो जी x का कोफिशिएंट क्या है a, तो a मल्टीप्लाई आ गया, प्रोसेस आपका ये, ठीक है, चेन रूल, ये आपका जो लग रहा है ये आपका चेन रूल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखो क्या दे रखा है कॉस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स एक्स, तो यहाँ y इक्वल टू ले लेना है कॉस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको क्या करना है डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका dy बाय dx। अब देखो सबसे बाहर क्या है आपका कॉस, तो जो भी एंगल है उसके रिस्पेक्ट में कर देंगे। यहाँ देखो कॉस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाय, देखो सबसे बाहर कॉस है, ये आपका क्या है साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ आ गया आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू ये आपका यहाँ शिफ्ट होगा। देखा जाए अगर साइन स्क्वायर एक्स लिखो या साइन एक्स का होल स्क्वायर, दोनों एक ही है, क्यों हम लिखे, क्योंकि हमको ताकि पता चले बाहर सबसे पावर 2 है, जो भी एंगल जो भी अंदर है उसके रिस्पेक्ट में कर देंगे। तो यहाँ देखो साइन एक्स है, साइन एक्स से साइन एक्स का रिस्पेक्ट में कर दिए, अब साइन आ गया यहाँ पे साइन एक्स, अगेन एंगल क्या है एक्स, तो ये आपका फाइनल आ गया dx। देखो एकदम चेन रूल, यहाँ देखा जाए क्या क्या क्वेश्चन y इक्वल टू कॉस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, डिप्रिसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो ये जो बाहर क्या है कॉस, जो भी अंदर में एंगल है उसके रिस्पेक्ट में कर दिए। अब ये चीज़ यहाँ आ जाएगा, या स्क्वायर लिखो या पूरा पे पावर होल पे 2 लेंगे, ठीक है, जो भी अंदर उसके रिस्पेक्ट में कर दिए। अब साइन आपका यहाँ आ गया बाय dx। अब सिंपल सा कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो आपका माइनस साइन ऑफ जो भी एंगल है लिख दो साइन स्क्वायर एक्स इंटू, अब यहाँ एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो इसका हो जाएगा आपका 2 साइन एक्स इंटू साइन का क्या होता है कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स। और ये देखिए आप 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये आपका क्लास 11 का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये आपको फॉर्मूला सीधा सेट कर देना है, माइनस साइन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू का ये हो जाएगा आपका साइन 2x, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। पहले y मान लेना है, फिर डिप्रिशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू x। ये आपको बारीकी से चेन रूल देखिए, सबसे बाहर कॉस था, जो भी अंदर है उसके रिस्पेक्ट में कर दिए। अब यहाँ देखो ये स्क्वायर लिखो या होल पे लिखो, दोनों बात इक्वल ही है, तो हम इसीलिए लिखे ताकि हमको पता चले सबसे बाहर 2 है, अंदर जो भी उसके रिस्पेक्ट में कर दिए। अब साइन यहाँ आ गया, ये आपका x के रिस्पेक्ट में, कॉस का होता है माइनस साइन ऑफ जो भी एंगल रख दिए, ये एक्स स्क्वायर का 2x तो साइन एक्स स्क्वायर तो 2 साइन एक्स, और साइन का होता है कॉस एक्स, ये आपका फॉर्मूला है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आपका साइन 2x, ठीक है, एंगल डबल हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ देखो सैन क्यूब एक्स दे रखा है, ठीक है, क्या दिया है, सैन क्यूब एक्स, सैन क्यूब एक्स, कोई दिक्कत नहीं, y इक्वल टू ले लेंगे, y इक्वल टू सैन क्यूब एक्स। अब देखो ये सैन क्यूब एक्स मतलब होल के पावर 3 है, तो ऐसे लिख लो, पहले ये लिख लो सैन एक्स का पावर 3। अब करेंगे इसको डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो गया आपका dy बाय डी एक्स। यहाँ आपका चेन रूल लगेगा, ठीक है, d, यहाँ देखो जी सैन एक्स का पावर होल 3, अभी जस्ट पीछे पिछला क्वेश्चन बताए थे, या क्यूब लिखो या पावर होल पे लिखो। अब देखो बाहर 3 है, आपका एंगल मतलब अंदर क्या है, सैन एक्स, तो सैन एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे, अगेन सैन एक्स ऊपर आ जाएगा, डी सैन एक्स बाय डी एक्स, ये हो गया आपका चेन रूल। अब देखो एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वायर, तो सैन का पावर 3 है, तो ये आपका 3 पावर 1 माइनस हो जाएगा, 3 सैन स्क्वायर एक्स इंटू सैन का क्या होता है, कॉस एक्स, ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स। अगर देखो अगर मान लो आंसर आपका यहाँ नहीं हो, तो यहाँ एक आप अरेंज कर सकते हैं, नहीं यहाँ 3 है, ये तो आपका ठीक है। अगर 2 रहता तो हम फिर अगेन फॉर्मूला सेट कर पाते, 2 सैन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर सैन 2 है, बट यहाँ आपका 3 है, तो आपका ये फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ क्या है आपका 10 ऑफ एक्स का पावर n। फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे क्या, y इक्वल टू 10 ऑफ एक्स का पावर n। कुछ नहीं करना, हमको चेन रूल अच्छा से आता है, वही यूज करेंगे लाइन बाय लाइन, आंसर अपने आप निकल जाएगा। पहले क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका dy बाय डी एक्स। यहाँ देखो चेन रूल लगा दो, d, यहाँ देखो 10 एंगल में क्या है, x का पावर n। अब देखो सबसे बाहर क्या है 10, अब एंगल में है इसका x का पावर n, तो इसी का रिस्पेक्ट में करेंगे, अगेन x का पावर n आ जाएगा यहाँ पे, और पावर n है तो यहाँ dx के रिस्पेक्ट में, जो कि देखो x के पावर n जो आपका सीधा फॉर्मूला, x का पावर n क्या बताए थे, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। तो देखो 10, हमको 10 को जान, अंदर क्या है हमको उससे दिक्कत नहीं है, 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो देखो सेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या है, एक्स का पावर n इंटू एक्स का पावर n का क्या होगा, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। देखो पावर जो भी रहेगा वो मल्टीप्लाई में, और ये आपका शिफ्ट हो गया, माइनस से घट गया, तो अगर ये आपको लिखना होगा तो n एक्स का पावर n माइनस 1 इंटू, यहाँ भी रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, और सेक स्क्वायर ऑफ एक्स का पावर n, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। देखो ये हम इधर कर दिए, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए हो गया, ये क्या था 10 ऑफ एक्स का पावर n, डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। ये देखो बाहर क्या है 10, जो भी एंगल में उसके रिस्पेक्ट में कर दिए, ये अगेन यहाँ आया, और पावर होल पावर n है, ये तो हम जानते हैं सीधा फॉर्मूला, dx के रिस्पेक्ट में कर दिए, और 10 का होता है सेक स्क्वायर x की जगह x का पावर n है, और ये आपका n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, ये इधर कर दिए उधर कर दिए, ये आपका फाइनल आंसर। आगे चलते हैं, अब इसमें से देखा, इसमें से देखिए ये क्या दे रखा, 3x स्क्वायर एक्स प्लस 6x प्लस 5 का होल का पावर 7/2। कोई दिक्कत नहीं, y इक्वल टू लेंगे, y इक्वल टू क्या है जी, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 का पावर 7/2। तो यहाँ देखिए हमको साफ सुथरा पता चल रहा, पावर जो है 7/2, मतलब जो भी अंदर है उसके रिस्पेक्ट में डिप्रिशिएट करेंगे। यहाँ लिखेंगे डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा आपका dy बाय डी एक्स।
यहाँ देखो d ये आपका 3x² प्लस 6x प्लस 5 का पावर क्या है जी 7/2। यहाँ देखिए ये क्या है 7/2, तो जो भी पावर के अंदर उसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा नीचे 3x² प्लस 6x प्लस 5 ये होगा। अब यही आपका यहाँ आ जाएगा d 3x² प्लस 6x प्लस का 5/dx। अब यहाँ देखो x का पावर n का क्या होता है, जो पावर रहता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, पावर में एक माइनस शिफ्ट होता है मतलब घटता है। तो यहाँ देखो जी आपका पावर 7/2 है, 7/2 मल्टीप्लाई में आ गया इंटू घटा देंगे पावर एक और बाकी कोई नहीं 3x² प्लस 6x प्लस 5 का पावर 7/2, 7/2 में -1 जाएगा तो यहाँ एलसीएम लेंगे 2, 7 - 2/2 मतलब 5/2 आ जाएगा, ठीक है। इंटू यहाँ देखिए ये पावर 2 है तो ये मल्टीप्लाई में आएगा तो 3x² मतलब x² क्या पावर गुना आ गया तो एक पावर घट गया तो आपका 6x आया। अब देखो जी 6x मतलब x का क्या होगा 1 और कांस्टेंट का 0। यहाँ देखो ये पावर 2 था, 3 2 6 पावर में घट गया मतलब x बचा, x का 1 हो गया और कांस्टेंट का 0 हो गया। इसमें से हाँ देखिए यहाँ इतना है। अब नेक्स्ट पेज में इसका देखेंगे यहाँ क्या बताएं, ये जो है यहाँ भी आप देख सकते हैं ये पावर 5/2 आ जाएगा। देखिए क्या था 7/2, देखो 7/2 और पावर क्या होगा 3x² प्लस 6x प्लस 5 ये हो जाएगा आपका, घटेगा तो 5/2 इंटू यहाँ क्या आएगा 6x प्लस का 6। अब देखो 6 और यहाँ से 6 दोनों में 6 जाएगा कॉमन तो यहाँ से आप काट सकते हैं 2 से, ये भी 3 कॉमन लेके काट सकते हैं 3 3 तो 3 तो बाहर आ जाएगा तो यहाँ से 3 और 7 तो 7 3 जा आपका 21 आ गया मतलब 3x² प्लस का 6x प्लस का 5/2 और यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 दोनों से 3 कॉमन ले लिए, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो 21 3x² प्लस 6x प्लस 5 का पावर 5/2 इंटू x प्लस 1 ये हो जाएगा फाइनल आंसर। इसमें से देखो क्या दे रखा है साइन ऑफ कॉस ऑफ 10√x। तो देखो एकदम सिंपल सा चेन रूल लगाएंगे 1 बाय 1 और आपका आंसर हाथ में। तो पहले y इक्वल टू लेना है क्या जो दे रखा है साइन, फिर अगेन क्या है कॉस, फिर अगेन क्या है 10, फिर एंगल में आपका √x, ठीक है। तो डिप्रिशिएट करते हैं, डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये हो जाएगा आपका dy/dx। तो देखो एकदम चेन रूल यूज कर लेंगे, चलो करते हैं। यहाँ क्या है साइन ऑफ, यहाँ देखिए बड़ा क्लोज ब्रैकेट देंगे क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 2-3 ब्रैकेट। यहाँ देखो क्या है साइन कॉस ऑफ 10√x। ये देखो सबसे बाहर क्या आपका साइन, तो जो भी अंदर है उसके रिस्पेक्ट में करो, सबसे बाहर साइन तो अंदर बचा कॉस
तो देखो जी कॉस ऑफ फिर टेन ऑफ फिर रूट एक्स, ठीक है। अब ये चीज आपका यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ टेन रूट एक्स बाय, अब देखो सबसे बाहर यहाँ क्या है कॉस, तो आपका साइन का रिस्पेक्ट में आएगा टेन रूट एक्स। अब यहाँ देखो टेन रूट एक्स, तो यहाँ देखो बाहर 10 है आपका रूट एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। अगेन यहाँ रूट एक्स आ जाएगा बाय डी एक्स। देखिए ये स्पेशल इसीलिए ये क्वेश्चन लिए थे ताकि आराम से चेन रूल तोड़ के बता सकें, ठीक है। और देखो डरना नहीं है, देखना है सबसे बाहर क्या है, तो सबसे बाहर आपका साइन है, तो यहाँ जो भी अंदर रहेगा उसको नीचे ले आना है। और यही चीज आपका नेक्स्ट स्टेप है, ऊपर चला। अब यहाँ देखो सबसे बाहर कॉस है, जो भी एंगल में है उसको नीचे ले आए, अब मतलब उसके रिस्पेक्ट में करेंगे। अब ये आगे अंदर, अब यहाँ सबसे बाहर 10, तो एंगल आपका रूट एक्स, तो रूट एक्स के रिस्पेक्ट में किए। अब आ गया रूट एक्स, तो हम लोग रूट एक्स को सीधा जानते हैं 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सिंपल सा साइन का क्या होता है, साइन का होता है कॉस, तो बस कॉस लिखिए, उसके बाद जो है एंगल में वो बैठा दीजिए कॉस ऑफ 10 रूट एक्स, ये हो गया इनटू। देखो जी अब कॉस का क्या होता है माइनस साइन, कोई नहीं माइनस साइन, और जो है रख दो माइनस साइन ऑफ रूट एक्स, ये हो गया इनटू। अब देखो जी 10 का क्या होता है, 10 का होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स, ये हो जाएगा आपका, ये 10 का हो गया सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब देखो ये क्या है रूट एक्स का होता है सीधा 1/2 रूट एक्स, तो देखो कुछ कट रहा है क्या, नहीं, तो यहाँ आपका क्या आएगा साइन का कॉस हो गया, जो भी एंगल में शिफ्ट कर दिए, कॉस क्या होगा माइनस साइन। तो देखो हम ये ब्रैकेट में रखे हैं ताकि ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई और माइनस साथ में ना आए, तो बाहर आपका माइनस आ जाएगा, ठीक है। आप लोग अपना स्टेप में कर लीजिए। यहाँ देखो इसका डिप्रिशिएट होगा माइनस का साइन ऑफ 10 रूट एक्स। अब यहाँ देखो ये 10 रूट एक्स है, तो 10 रूट एक्स का क्या होगा सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब यहाँ रूट एक्स है तो रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप चेन रूल लगाइए, आराम से आंसर आएगा, ठीक है। ये कहाँ, ये देखिए इसमें से क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 7, कॉस ऑफ दे रखा है कॉस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सीधा करते हैं y इक्वल टू, पहले ले लो y इक्वल टू कॉस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिए आप डिप्रिशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका dy/dx, ये हो जाएगा। अगेन जो भी आपका बाहर है और मतलब एंगल में जो है उसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये आ गया कॉस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एंगल में क्या है ये, तो रख दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये इसके रिस्पेक्ट में क्या, ये ही आएगा आपका ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय, अच्छा बाय यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया बाय डी एक्स। देखो जी यहाँ u/v का फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ u/v लग जाएगा, और यहाँ देखो कॉस का क्या होगा माइनस साइन ऑफ, तो इसको लिख देते हैं माइनस साइन ऑफ, जो भी एंगल लिख दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब देखा जाए u/v का फॉर्मूला बताए थे, v बाहर u का डिफ्रेंशिएट माइनस का u बाहर v का डिफ्रेंशिएट बाय v का स्क्वायर। तो देखो ये आपका v बाहर तो 1, ये आ जाएगा,
इसको डिप्रेशिएट करो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, माइनस का u बाहर, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर इंटू भी का डिप्रेशिएट तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, दोनों के नीचे क्या है भी का स्क्वायर, तो भी आपका क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो ये आपका u बाय भी, तो u बाय भी यहाँ यूज किए, भी बाहर u का डिप्रेशिएट माइनस u बाहर भी का डिप्रेशिएट बाय भी का स्क्वायर। अब ये तो आपका कर दिए कॉस का माइनस साइन ऑफ एंगल जो रहेगा वो रख दिए। अब इसको देखो जी, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये तो छपेगा 1 का कांस्टेंट का 0, एक्स स्क्वायर का होगा माइनस 2x, तो यहाँ देख लिया जाए। देखिए ये आपका क्या है जो है उसको पहले लिख दो, माइनस का साइन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इधर ज़रा ध्यान दिया जाए, इसको डिप्रेशिएट यहाँ जो है उसको लिखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगेन यहाँ 1 का 0 माइनस 2x, तो ये हो जाएगा 0 माइनस का 2x। अब माइनस दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ देखो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो मतलब 0 प्लस का 2x ये आ गया। अब बाय भी का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका आया, यहाँ तक आया। अब ये तो आपको लिखना है, छापना है सिर्फ, तो माइनस का साइन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब देखा जाए यहाँ पे माइनस 2x, यहाँ पे प्लस का 2x, दोनों भी यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, तो क्यों नहीं दोनों पे माइनस 2 मतलब 2x कॉमन ले लो, 2x कॉमन ले लें, बाहर निकाल देंगे, तो ये जो आपका माइनस है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो -1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। और यहाँ देखो 2x तो बाहर चला गया, ये माइनस से दोनों मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू प्लस -1 माइनस इंटू माइनस प्लस, ये आपका एक्स स्क्वायर आया, ठीक है। बाय भी का स्क्वायर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो जी ये माइनस का एक्स स्क्वायर है प्लस का घट के 0, -1 इंटू -1 -2 और -2 इंटू 2 -4। अगर देखो यहाँ माइनस आ रहा है यहाँ माइनस, तो ये माइनस इसके साथ कैंसिल आउट, मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जो होगा आपका माइनस इंटू माइनस प्लस, देखो साइन ऑफ जो भी एंगल इसको छापो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया इंटू, देखो ये -2 आया, यहाँ से माइनस कैंसिल था, 2 2 जो यहाँ 4, मतलब देखो जी 4x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। देखिए ये 4x कैसे आया, यहाँ देखिए -1 -2, ये देखो -1 -2 हुआ, 2 2 जा -4, अगेन माइनस यहाँ तो दोनों कैंसिल आउट हो गया, माइनस इंटू प्लस 2 2 जा 4x बाई ये, तो ये आपका फाइनल आंसर यही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखो ये क्या दे रखा है, cos x क्यूब इंटू साइन ऑफ x का पावर 5, y इक्वल टू ले लेंगे cos x क्यूब इंटू साइन ऑफ x का पावर 5, तो कोई नहीं, आपको u इंटू वी फॉर्म लगाना है, ये आपका u और ये आपका v, अब डिप्रिशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आपका dy बाय dx, ये आ गया। अब देखो u बाहर तो v को डिप्रिशिएट, मतलब cos x क्यूब बाहर जाएगा तो इसको कहेंगे डिप्रिशिएट, मतलब साइन ऑफ x का पावर 5, और देखो बाहर क्या है साइन, तो एंगल जो भी है उसके रिस्पेक्ट में करेंगे डिप्रिशिएट, ठीक है। अब ये आपका यहाँ पे आएगा, ये ऊपर शिफ्ट होगा x का पावर 5 बाय dx, ठीक है। ये x का पावर 5 है तो 5x स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस लिखो भी बाहर, मतलब साइन x का पावर 5 बाहर, तो ये हो गया क्या आपका cos x का क्यूब। तो यहाँ देखिए बाहर cos है तो एंगल क्या होगा
एक्स का क्यूब रिस्पेक्ट में, फिर यहाँ एक्स का क्यूब आ गया बाय डी एक्स। ठीक है, यहाँ देखो u इंटू वी फॉर्म लगा दिए, u बार तो v का डिप्रिशिएट, बाहर साइन है तो x का पावर 5 का रिस्पेक्ट में, फिर अगेन यहाँ पे फिर x का रिस्पेक्ट प्लस v बार सेम है cos x क्यूब था तो cos बार तो x का क्यूब के रिस्पेक्ट में, फिर यहाँ x क्यूब है dx के रिस्पेक्ट में। अब देखो cos तो ये तो छाप दो, cos x क्यूब इंटू साइन का होता है आपका cos ऑफ x का पावर 5 इंटू देखो x का पावर 5 तो ये कुछ सोचना नहीं, 5 x का पावर 4 जो भी पावर है गुना कर दो और माइनस मतलब पावर में एक माइनस कर दो, 5 तो 4, 10 तो 9 हो जाएगा, 7 तो 6 हो जाएगा, प्लस ये तो छाप दो साइन ऑफ x का पावर 5 इंटू कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ x का क्यूब, ये हो गया इंटू 3x क्यूब, ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर। अब देखो कुछ कॉमन वगैरह जाएगा क्या, नहीं, यहाँ कॉस का टर्म में है, यहाँ आपका साइन का, तो ये आप एक लाइन लिख सकते हैं। यहाँ देखो ये सीधा लिख सकते हैं 5x का पावर 4 इंटू का कॉस ऑफ x क्यूब इंटू कॉस ऑफ x का पावर 5 प्लस इंटू माइनस तो माइनस हो जाएगा, 3x स्क्वायर पहले लिख देंगे, फिर यहाँ लिखो साइन, ये x क्यूब पहले लिख देंगे, फिर इंटू साइन ऑफ x का पावर 5। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। बस अरेंज करके लिए 5x का पावर 4 था वो पहले लिख दिए, x क्यूब x का पावर 5 अगेन प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 3x स्क्वायर पहले लिख दिए, अब ये पहले हो गया x का क्यूब फिर बाद में x का पावर 5, और यह हो गया आपका फाइनल आंसर। देखिए बस 2 क्वेश्चन और है, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ देखो y इक्वल टू ले लेंगे, ये जो दिया है क्या है सेक एक्स माइनस 1 बाय सेक एक्स प्लस का 1। ठीक है, अब यहाँ देखो सेक अगर क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे, अगर ट्रिगोनोमेट्री अच्छा से आपका सॉल्व किया, हम तो 11th में हमें अच्छा खासा करवाए हैं कि जो भी अगर मान लो साइन टेन कॉट सेक कॉसेक में अगर फंस रहा है, क्वेश्चन समझ में नहीं आए, तो सिंपल से आपको करना क्या है साइन और कॉस में, उसमें से आपको आसानी से यूज सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उससे फॉर्मूला वगैरह लग जाएगा और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखो इस सेक है ना, सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉस, तो सेक एक्स इक्वल टू 1 बाय कॉस एक्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही करेंगे, इसको पहले सॉल्व करें, 1 बाय कॉस एक्स आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ये तो आपको समझना होगा, ये होगा 1 बाय कॉस एक्स प्लस का 1। ठीक है, कुछ नहीं नीचे तो 1। अब देखा जाए कॉस एक्स नीचे 1 दोनों कैल्शियम का आएगा कॉस एक्स, तो यहाँ पे आप बनाते हैं y इक्वल टू, यहाँ देखिए जी ये ऊपर का काम हो रहा है, दोनों में क्या कॉमन जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस का कॉस एक्स, देखिए ये थोड़ा सा बड़ा करते। ठीक है, बाय यहाँ देखो दोनों कैल्शियम क्या आ जाएगा cos 1 का cos x, तो ये हो जाएगा cos x, यहाँ आपका 1 प्लस cos x, दोनों रूट के अंदर है, तो देखो ये cos x कट गया, तो y इक्वल टू बचा क्या रूट अंडर 1 माइनस cos x बाय 1 प्लस cos x। अब देखो ये आपका 11th का फॉर्मूला और बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका पूरा डिप्रिसिएशन में यूज होगा और पूरा इंटीग्रेशन में। तो y इक्वल टू 1 माइनस जो cos थीटा होता है ना, उसका फॉर्मूला था 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो 1 माइनस cos x है, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, एंगल हाफ होता है, यहाँ सेम यार 1 प्लस cos थीटा रहा तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, यहाँ हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर x बाय 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट। अब देखा जाए साइन स्क्वायर x बाय 2 और cos स्क्वायर x बाय 2,
तो ये जो हो जाएगा आपका क्या होगा, 10 स्क्वायर ऑफ एक्स बाय 2। अगर ये रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा जी, तो y सीधा लिख देते हैं, देखो y इक्वल टू ये बाहर आ जाएगा तो 10x बाय 2। ठीक है, अब देखो कितना आसानी से यूज हुआ। तो देखो इतना जो आपका दिया हुआ था वो कहाँ पे आ गया, 10x बाय 2। अब नॉर्मल इसको डिप्रिशिएट कर देंगे, डिप्रिशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। आप यहाँ चेन रूल भी यूज कर सकते तो वहाँ भी बन जाएगा, लेकिन क्यों, अगर आसानी से जो बन जा रहा है उसको आसानी से बना देंगे। यहाँ आपको ये अच्छा से पूरा सॉल्व किए, कॉस का टर्म लाए, काट छाट के आपका 10x बाय 2। अब डिप्रिसिएशन ही निकालना, डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ये जो आपका dy बाई dx आ गया। अब यहाँ भी चेन रूल लगा देंगे, d 10 ऑफ एंगल देखो x बाय 2, तो x बाय 2 का रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, x बाय 2 मतलब इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 बाय 2। तो देखो 10x का क्या होगा, तो सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x बाय 2 इंटू एक्स का होगा 1, उसका कोफिशिएंट 1 बाय 2, तो जो होगा आंसर 1 बाय 2 सेक स्क्वायर x बाय 2। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, 10x का होता है सेक स्क्वायर x, या एंगल x बाय 2, तो x बाय 2 हो गया। और हम बोले थे जो भी x का कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई में आ गया 1 बाय 2 सेक स्क्वायर ऑफ x बाय 2। ये हो गया आपका dy बाई dx फाइनल आंसर।